हम सीख रहे हैं टैली प्राइम के अंदर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग। ये है पार्ट 3। मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। अनवी ओपन अ न्यू बैंक इन HDFC बैंक एंड अमाउंट डिपॉजिटेड ₹2 लाख। 2 लाख रुपए यहाँ पे बैंक में डिपॉजिट कर दिए। ध्यान से सुनिएगा, HDFC बैंक से लोन लिया था, वो अलग अकाउंट था। यहाँ पे HDFC बैंक में ही अपना अकाउंट ओपन किया गया है और इस अकाउंट सेविंग हो सकता है। अभी फिलहाल सेविंग ही, बिजनेस के लिए, बिजनेस से तो आगे बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो उसे, लेकिन सेविंग के लिए ओपन किया अभी फिलहाल, क्योंकि बिजनेस के लिए फिर से आपको गुमस्ता लाइसेंस एंड बाकी सारी डिटेल्स लगती है। बिजनेस अकाउंट मतलब आई मीन टू से करंट अकाउंट, बिजनेस अकाउंट इन द सेंस। तो वो चीज़ें जो होती है वो बैंक में डिस्कस करके आप कर सकते हैं, वो बात की बात है। फिलहाल यहाँ पे हमें देखना है कि हमने HDFC बैंक में 2 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिया अकाउंट ओपन करके। वो एंट्री होगी कॉन्ट्रा की। जैसे कि हमने आपको पहले ही कहा है कि अगर आप कैश बैंक से मतलब इंटरनल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, बैंक से कैश निकाल रहे हैं या बैंक में कैश भर रहे हैं, तो ये सारे की सारी एंट्री कॉन्ट्रा में होती है। याद रखिए, कॉन्ट्रा वाउचर इंटू कैश टू इंटू बैंक, बैंक इंटू कैश, कैश टू कैश, बैंक टू बैंक, ऐसे सारे। ओके, सो टैली के अंदर आप जाएंगे डायरेक्टली वाउचर्स में, F4 प्रेस करेंगे। मैंने प्रेस कर दिया F4 बहुत सिंपल वाउचर है, फटाफट कवर कर लेते इसे। ये देखिए, कैश हमारे पास पहले से पड़ा है, कैश लेजर पहले से रहता है टैली के अंदर, यू नो दैट। और कैश में हमारे पास 4 लाख रुपए भी हैं, उसमें से 2 लाख रुपए हम बैंक में डाल रहे हैं, क्योंकि कुछ ट्रांजेक्शन हम चेक में भी कर सकते हैं, इसलिए हमें चेक में ट्रांजेक्शन करने के लिए हमारे पास बैंक में पैसे होने ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करेंगे। HDFC बैंक हमारे पास नहीं है ये अकाउंट, HDFC बैंक अकाउंट, वो पहला वाला अकाउंट था लोन वाला, ये वाला जो है बैंक अकाउंट है, ये याद रखिए। तो इसका अंडर ग्रुप याद रखिए, बैंक अकाउंट। यहाँ पे देखिए, राइट, बैंक की बाकी डिटेल्स भर सकते हैं। मैं स्किप कर रहा हूँ, कंट्रोल कर रहा हूँ और यहाँ पे एंटर करके एक्सेप्ट करूँगा। नरेशन अगर आपको भरना है तो भर सकते हैं। बैंक में 2 लाख रुपए आ गए। चेक करना है, एस्केप कीजिए। देखिए, हमेशा चेक करते जाइएगा। बैलेंस शीट में जाकर Alt F5 कीजिए, आपको दिखाई देगा कैश इन हैंड पे है। ओह, मैं गलत जगह पे जूम कर चुका हूँ। यहाँ पे देखिए, सही जगह पे जूम। कैश इन हैंड 2 लाख, बैंक अकाउंट्स में 2 लाख, दोनों मिलके हो गए 4 लाख। चलो आगे की एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। आगे एंट्री क्या है? तो नेक्स्ट एंट्री है यहाँ पे दोस्तों, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹25,000 फॉर क्लास फ्रॉम अजय फर्नीचर। फर्नीचर आपको दिख रहा है वहाँ पे, ऑन क्रेडिट। फॉलोइंग डिटेल्स क्या है? इनवाइस नंबर A02, GSTN नंबर दिया है एंड टैक्स एप्लीकेबल 18%। ओके, तो फर्नीचर क्या क्या लिया है देखिए। एडिशनल डिटेल्स में आपको मेंशन किया गया है कि ऑफिस टेबल 5,000 का है, ऑफिस चेयर 2,000 की, स्टूडेंट के 10 चेयर है 7,500 के, और स्टूडेंट के कंप्यूटर डेस्क भी 10,500 का है, जो कि आपको नीचे दिखाई दे रहा है। यू कैन चेक इट आउट देयर, राइट। और ये जो चीज़ें मैंने ऑफिस के लिए ली, मतलब मेरे बिजनेस ओनर ने, यहाँ पे आपको दिख रहा है टेबल घूम के भी आ रहा है, चेयर भी घूम के आ रहा है, और ये 18% एप्लीकेबल GST के अंदर, मतलब GST टैक्स भी इसमें इंक्लूड करना है। 25,000 के ऊपर GST भी यहाँ पे एप्लीकेबल करना है 18%। 25,000 प्लस 18% का इनवाइस आपको अजय फर्नीचर की तरफ से मिला है। वो इंक्लूसिव टैक्स यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, इंक्लूडिंग या इंक्लूसिव बोला रहता तो हमें यहाँ पे 25,000 के अंदर ही टैक्स इंक्लूडिंग रहता। फिलहाल ये टैक्स इंक्लूडिंग नहीं है, 18% बिल के ऊपर चार्ज हो गया। आपके पास अजय ने एक ऐसा बिल भेजा जहाँ पे 18%, क्योंकि आपने उधार खरीदा, 18% GST का इंक्लूडिंग वहाँ पे रहेगा उसके अंदर। इंक्लूडिंग नहीं, मतलब 25,000 प्लस GST रहेगा 18%। तो यहाँ पे एंट्री किस में होगी, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। बहुत सारे लोगों कहेगा कि हम इसे जर्नल में पास करेंगे, क्योंकि हमने फिक्स एसेट खरीदे, और फिक्स एसेट जो होते हैं जब भी आप खरीदते हो, मैंने ही बताया था आपको जर्नल में पास करना है, उधार खरीदते हो फिक्स एसेट, राइट। लेकिन इस बार हम इसे परचेस में पास करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे GST भी ऐड करना है, राइट गाइज। तो यहाँ पे याद रखना है ये कैसे कर रहा हूँ मैं, ज़रा ध्यान से देखिए। हम इसे परचेस में पास कैसे करते हैं, आपको वो एंट्री हम परचेस में भी कर सकते हैं फिक्स एसेट की। अगर आपको GST यहाँ पे एप्लीकेबल करना है तो जर्नल की ज़रूरत नहीं है, जर्नल में एडजस्टमेंट होती है, लेकिन जब आपकी परचेस यहाँ पे GST की ज़रूरत है तो परचेस में ही कीजिएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ एंट्री कैसे होगी टैली के अंदर डायरेक्टली। हम टैली के अंदर आ चुके हैं। टैली के अंदर यहाँ पे सबसे पहले हम जाएंगे वाउचर्स के अंदर, F9 हम प्रेस करेंगे, परचेस में आ चुके हैं। जब कभी भी आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको ये नेम ऑफ आइटम की ज़रूरत नहीं है। आपको अभी आइटम की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आइटम की ज़रूरत हमारी ख़त्म हो गई है, क्योंकि हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में हैं। यहाँ पे कोई आइटम नहीं होता है, जहाँ पे कोई आइटम नहीं है वहाँ पे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होता है, राइट। ओके, आप बोलोगे जहाँ पे कोई आइटम नहीं होता है वो सत्संग होता है। ओके, आई मीन टू से, आई एम जस्ट जोकिंग बट आई एम जस्ट किडिंग। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे वो आइटम की बात नहीं कर रहे हम। कंट्रोल
आई करेंगे यहाँ पे, कंट्रोल आई प्रेस करने के बाद आपको ये वाउचर्स की डिटेल्स आती है। आपको पता है कंट्रोल आई यानी कि आप कंट्रोल एच करो, कंट्रोल एच यानी चेंज डिटेल्स होता है, जिसमें हमें आइटम इनवाइस चेंज करने के लिए आता है। और कंट्रोल आई मोर डिटेल्स आता है। आई एम सॉरी, ये टेली प्राइम है, कंट्रोल आई पुराने इसमें चलता था। आप कंट्रोल एच कीजिए, कंट्रोल एच करने के बाद यहाँ पे आपके पास आता है ये चेंज वाउचर मोड, जिसमें हमें आइटम की ज़रूरत नहीं है, तो आइटम इनवाइस नहीं चाहिए। अकाउंटिंग इनवाइस चाहिए यहाँ पे या एज अ वाउचर, तो अकाउंटिंग इनवाइस चाहिए यहाँ पे। तो अकाउंटिंग इनवाइस में हम पर्टिकुलर्स ऐड कर सकते हैं, देखिए राइट। तो अभी यहाँ पे पर्टिकुलर्स हम ऐड कर सकते हैं। तो हमने जो गुड्स खरीदे हैं, हमने गुड्स नहीं खरीदे एक्चुअली, ये फिक्स असेट है राइट। तो ये फिक्स असेट हमने जो खरीदे ये गुड्स के तौर पे, लेकिन हमने ये खरीदे हैं बेचने के लिए नहीं खरीदे, ये फिक्स असेट है। तो ये परचेस में एंट्री होगी, तो यहाँ पे स्टॉक में एंट्री नहीं होगी, वो नेम ऑफ आइटम का आएगा नहीं, पर्टिकुलर्स नाम आएगा वहाँ पे राइट। ये याद रखना है। एक सप्लायर इनवाइस नंबर क्या था वहाँ पे, सप्लायर इनवाइस नंबर फटाफट दे लो, A02 और डेट ऑफ इनवाइस डाल सकते हैं आप, मैं स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम, कौन से पार्टी से हमने खरीदा है, अजय फर्नीचर। सो अल्ट सी अजय फर्नीचर, ध्यान से देखिए मैं क्या क्या एंटर कर रहा हूँ। अजय फर्नीचर सन्ड्री क्रेडिटर्स, रिपीट कर रहा हूँ मैं, अजय फर्नीचर सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये वाउचर इंपॉर्टेंट, इसे स्लोली देखेंगे समझ लेंगे। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस बिल बाय बिल रखेंगे। और यहाँ पे उसकी जीएसटी डिटेल्स भी भरेंगे, जीएसटीएन नंबर अजय का जो दिया है, अजय का जीएसटीएन नंबर यहाँ पे दिया है फिलहाल। यहाँ पे प्रेजेंटेशन में कहाँ पे दिख रहा है, वो रहा 27 ASDPS 27 ASDPS 1234D105, मैंने एग्जाम्पल ले लिया है। ओके एक्सेप्ट कीजिए, हो गया। और पर्टिकुलर्स यहाँ पे ऐड करना है। अभी पर्टिकुलर्स ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको Alt C प्रेस करना पड़ेगा, और वो है फर्नीचर आने के बाद यहाँ पे आएगा, ध्यान से देखिए, फर्नीचर आने के बाद यहाँ पे फिक्स असेट आएगा, और फिक्स असेट में यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा। ध्यान से देखिए, इसे मैं जूम करके बता रहा हूँ। यहाँ पे इसका जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे, यस करने के बाद यहाँ पे एंटर करना है फर्नीचर के ऊपर, यहाँ पे एंटर, यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन वो पूछ रहा है, यहाँ पे इंट्रा स्टेट है, ये इंट्रा स्टेट है तो परचेस टैक्सेबल आएगा। इंटर स्टेट है तो ऑफकोर्स मैंने जीएसटीएन नंबर पार्टी का डाला है, वहाँ पे जीएसटीएन नंबर वो पार्टी का जो मैंने डाला है वो सेम स्टेट का है, 27 से ही है। ये देखिए 27 है, तो मैंने आपको बताया था सेम स्टेट की पार्टी पहचानना मतलब बहुत सिंपल है, 27 है यहाँ पे, याद रखना है। तो 27 जीएसटीएन नंबर मैंने डाल दिया, तो ये सेम स्टेट का है, मतलब मेरा भी 27 कोड ही है ना, महाराष्ट्र का 27 कोड। तो यहाँ पे इसका रेट है 18%, देखिए वहाँ पे दिया है 18%, ये चेयर के पीछे हट छुपा है वो 18%। एंटर कीजिए, देखिए एग्जांपल के लिए रेट ले रहा हूँ, यू कैन फाइंड आउट दैट रेट। मैंने कैसे फाइंड आउट करना है उसके बारे में बताया। ये गुड्स है, सर्विसेज नहीं है फिलहाल ये, क्योंकि ये फिक्स असेट एक गुड्स की तरह हमें यहाँ पे लेना है। याद रखिए ये गुड्स है लेकिन ये फिक्स असेट की तरह है, हमने इसे बेचने के लिए नहीं खरीदे हैं। आगे चलकर हम इसे देखेंगे कि सर्विस जब हम प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर सर्विस टैक्स कैसे लगेगा, तभी सर्विसेज लेंगे। अभी हम बस हमारे ऑफिस के लिए असेट्स खरीद रहे हैं। 25,000 का असेट खरीदा है, लेकिन यहाँ पे फिर से आ रहा है परचेस टैक्सेबल। ये देखिए उसने ऑलरेडी हमने सिलेक्ट किया था उसे, ओके। और ये एडिशनल डिटेल्स कैसे आती है मैंने आपको बताया था, ये भी मैंने आपको जीएसटी के दौरान ही बताया था। ये एडिशनल डिटेल्स आपके पास नहीं आई तो आपको मैंने बोला था क्या प्रेस करना होगा, F12 प्रेस करना होगा। और यहाँ पे देखिए राइट साइड में अगर आप देखेंगे, मैं एंटर करके आता हूँ, यहाँ पे और ऑप्शंस देखने हैं तो ये देखिए ज़्यादा ऑप्शन देखने तो यहाँ पे यस करना रहता है। फिलहाल मैं आपको राइट साइड में दिखाता हूँ, ये देखिए कहाँ गया वो अपना मॉडिफाई। अगर आपकी बड़ी स्क्रीन रहेगी तो आपको यहाँ पे देखना है, ये मैं बताता हूँ। मतलब आपने यस किया रहेगा ऊपर, मॉडिफाइड टैक्स रेट डिटेल्स ऑफ जीएसटी यस किया है। और साथ में एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पे एक और चीज़ आपको याद रखना है, प्रोवाइड, ये देखिए क्या बता रहा हूँ मैं, प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन ऑफ लेजर्स। ये क्यों यस करना है, ये इसीलिए यस करना है F12 के अंदर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नीचे देखिए क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये जो है देखो हाईलाइट हो रहा है, ऑफिस टेबल 5000, ऑफिस चेयर 2000, 7500 एंड 10500। तो ये चीज़ें ऐड करनी है आपको, तो ये चीज़ें ऐड करनी है। तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन में ऐड करना होगा, लेजर का जो एडिशनल डिस्क्रिप्शन है उसे यस करना होगा। देखिए मैंने क्या यस किया है, ध्यान से पढ़िएगा हर एक चीज़ को, एक्सेप्ट। अब मैं यहाँ पे एंटर करूँगा ना, देखिए मैं लेजर के ऊपर जैसे एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए उस लेजर के ऊपर, कौन से लेजर, फर्नीचर लेजर के ऊपर एंटर करो बैक स्पेस करके, तो देखिए डिस्क्रिप्शन आ चुका है। अब ये डिस्क्रिप्शन में आप क्या ऐड कर सकते हैं, आपने ऐड करना है ऑफिस शेयर 500 रुपीज़, ओके, ऑफिस शेयर 500 रुपीज़। देन वहाँ पे क्या था, ऑफिस शेयर हो गया था, ऑफिस टेबल कितने का लिया था, 500 नहीं, ऑफिस टेबल 5000 रुपीज़, ऑफिस शेयर 2000 रुपीज़,
ऊपर उल्टा कर दिया मैंने। ऑफिस टेबल ₹5,000। ऑफिस शेयर 500 की नहीं ली थी, अच्छी ली थी हमने ऑफिस की चेयर, 2000 की ली थी दोस्तों। और तीसरा क्या है, स्टूडेंट 10 चेयर, 10 चेयर्स फॉर स्टूडेंट्स रुपीज़, ये है 7,500। और स्टूडेंट कंप्यूटर डेस्क, एस कंप्यूटर डेस्क ₹10,500। तो ये हो गया टोटल अमाउंट। और एडिशनल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ चुका है, परचेस टैक्सेबल, ये देखिए एडिशनल डिस्क्रिप्शन आ गया, एंटर कीजिए और कुछ नहीं ऐड करना है। एडिशनल डिस्क्रिप्शन के नीचे जो कर्सर आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए एडिशनल डिस्क्रिप्शन और ऐड करने के लिए कर्सर आ रहा है आपके लिए, तो यहाँ पे और एक बार एंटर करके नीचे आइए पहले, नहीं तो ये बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं यार, यहाँ पे कुछ बोलते हैं सर वो नेक्स्ट लेजर नहीं सिलेक्ट हो रहा है, नेक्स्ट कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एंटर करना है, नीचे आना है, फिर यहाँ पे और कोई दूसरा आपको मतलब परचेस किया रहेगा आपने, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट लेजर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक ही है फिलहाल, तो एंड ऑफ लिस्ट, एंड ऑफ लिस्ट नहीं करना है, आई एम सॉरी, यहाँ पे हमें एंड ऑफ लिस्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें जीएसटी है वहाँ पे, और जीएसटी इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट सेम स्टेट का है, विद इन स्टेट। तो अल्ट सी, कौन सा जीएसटी के लेजर बनेंगे यहाँ पे, सीजीएसटी एक लेजर बनेगा। अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, जीएसटी, रिपीट करो, ये सारी चीज़ें रिपीट हो रही है, हमारी जीएसटी के चैप्टर में हो चुकी है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे। और यहाँ पे आएगा सेंट्रल टैक्स, यहाँ पे टैक्स का रेट नहीं डालना है, राउंडिंग मेथड छोड़ दो। ओके, डिस्क्रिप्शन नहीं है एडिशनल इसकी। और अल्ट सी दोबारा एचजीएसटी, और अल्ट सी एचजीएसटी के बाद यहाँ पे आएगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, यहाँ पे आएगा जीएसटी, और ये है आपका व्हाट इज़ दैट, स्टेट टैक्स, एचजीएसटी। और एंटर, यहाँ पे कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली आ चुका है। देखिए टैक्स ऐड होके ये अमाउंट हो चुका है 29,000, इनवाइस का अमाउंट। ये एक्चुअली ये था टैक्सेबल वैल्यू जो था इनवाइस के ऊपर, अभी ये 29, ये एक्चुअली टैक्स वहाँ पे इंक्लूड नहीं था, मैंने एक्सप्लेन किया था, वो बताया था आपको एंट्री के दौरान कि इंक्लूड नहीं था, इंक्लूड करके अमाउंट आता तो ये आपको मिल जाता 29,500। तो ये इनवाइस यहाँ पे बन चुका है और ये एंट्री एक्सेप्ट कर देते हम। तो इस तरह से ये एंट्री हमने सीख ली, इसके अंदर देख लिया आपने कि कैसे एंट्री हो सकती है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर आप फिक्स एसेट खरीद लेते हो तो जीएसटी अगर वहाँ पे है तो आपको कैसे दिखाना है उसके लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय बाय गाइज।